PhD, a complete course destination. So दोस्तों, जैसे कि हम लोग को पता है, हम लोग अपनी पिछली क्लास के अंदर क्लास 7 के चैप्टर 2 को डिस्कस कर रहे थे, जिसका नाम था न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। तो हम लोगों ने अपनी पिछली क्लास के अंदर इस चैप्टर के बारे में काफी कुछ डिस्कस कर लिया है पिछली 2-3 क्लासेस के अंदर, ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, उसी के अगले टॉपिक को, दैट इज डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स। तो उससे पहले थोड़ी सी एक छोटी सी रिवीजन कर ले कि हम लोगों ने अपनी पिछली क्लास के अंदर क्या डिस्कस किया था। तो पिछली क्लास के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था कि किस तरह से ह्यूमन बीइंग के अंदर डाइजेशन होती है, ठीक है। सो डाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग बिगिंस फ्रॉम माउथ एंड एंड्स एट एनस, ये हम लोगों ने डिस्कस किया था। और जब फूड को बॉडी के अंदर लेके जाया जाता है तो उस फूड के साथ क्या होता है, दैट फूड ट्रेवल्स थ्रू अ लॉन्ग कॉन्टिन्यूअस कैनल, ठीक है। एक लॉन्ग कॉन्टिन्यूअस कैनल से ट्रेवल करना पड़ता है, जिसको डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कहा जाता है। और इसके अंदर छोटी छोटी कंपार्टमेंट्स में डिवाइड किया गया है इस पूरे कॉन्टिन्यूअस कैनल को। और जैसे जैसे फूड जो है इस कॉन्टिन्यूअस कैनल में ट्रेवल करता है, वैसे वैसे जो फूड है वो डाइजेस्ट होता जाता है, ठीक है। और ये सब कुछ तो हम लोग अपनी पिछली क्लास के अंदर डिस्कस करके आए हैं डीपली। तो आज की क्लास का हमारा टॉपिक रहेगा डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स। जो एनिमल्स घास को खाते हैं उनके अंदर डाइजेशन किस तरह से होती है, ये हमारा आज का टॉपिक है। तो क्लास शुरू करने से पहले जो भी इस क्लास को देख रहे हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलो शुरू करते हैं आज की क्लास, दैट इज डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स। तो मुझे जहां तक लगता है कि आप सबने ग्रास ईटिंग एनिमल्स तो देखे होंगे, ऐसे जानवर जो घास खाते हैं वो जरूर देखे होंगे, ठीक है। वैसे तो नॉर्मली जो गाय होती है या फिर बफेलो होती है, काउ बफेलो, उसे तो हम लोगों ने नॉर्मली देखा होगा। तो क्या आप लोगों ने उसे अच्छी तरह से उन्हें कभी ऑब्जर्व किया है? जब भी वो बैठे रहते हैं, उनके सामने कुछ खाने को पड़ा नहीं है, ठीक है, कोई घास वगैरह कुछ नहीं पड़ा, और स्टिल वो कुछ चबाते रहते हैं, वो कॉन्टिन्यूसली कुछ च्यू करते रहते हैं। तो कभी दिमाग में आया कि ऐसा क्यों होता होगा? क्यों ये ग्रास ईटिंग एनिमल्स हैं जैसे ही फ्री बैठते हैं तो चबाना शुरू कर देते हैं, च्यू करना शुरू कर देते हैं? ऐसा क्यों? तो देखो, पता क्या होता है, ये जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं, जिस टाइम ये खाने को खा रहे होते हैं, मतलब जिस टाइम घास को खा रहे होते हैं, उस टाइम ये सीधा उसको निगलते जाते हैं, स्वेलो करते जाते हैं, बिना चबाए उसको स्वेलो करते जाते हैं। अब बात आती है कि जो एनिमल्स है सीधा स्वेलो क्यों करते हैं, चबाते क्यों नहीं है? तो देखो क्या होता है, जब ग्रास ईटिंग एनिमल्स घास को खाते हैं तो उसे डायरेक्टली स्वेलो करते हैं और उसको ले जाते हैं र्यूमेन के अंदर। र्यूमेन एक स्टमक का पार्ट होता है, उनके स्टमक का एक पार्ट होता है र्यूमेन, जिसके अंदर वो फूड जाकर स्टोर होता रहता है। फूड जो है जैसे ही खाया, स्वेलो किया, फूड को स्वेलो किया और स्टोर हो गया इन र्यूमेन के अंदर। र्यूमेन के अंदर जाकर फूड स्टोर हो गया। और ये र्यूमेन क्या है, स्टमक का ही एक पार्ट है। तो क्या होता है, जो फूड है स्वेलो करके वो र्यूमेन के अंदर स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। और इसी र्यूमेन के अंदर जो है वही फूड जो है पार्शियली डाइजेस्ट हो जाता है, पार्शियली डाइजेस्ट हो जाता है। फूड जो है पार्शियली डाइजेस्ट होता है, और उस पार्शियली डाइजेस्ट फूड को हम लोग क्या कह देते हैं, कड। ओके, क्या कह दिया जाता है उस पार्शियली डाइजेस्ट फूड को, कड। और ये जो कड है, फिर जैसे ही जो एनिमल्स हैं खाना छोड़ देंगे, स्वेलो करना बंद करेंगे, तो ये जो कड है वो लम्स की फॉर्म में उनके माउथ के अंदर आ जाएगा। और माउथ के अंदर आने के बाद वो उसको धीरे 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 चबाते जाएंगे, ठीक है। और इस प्रोसेस को क्या कह देते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग कह देते हैं र्यूमिनेशन। इस प्रोसेस को कह दिया जाता है र्यूमिनेशन। और जो भी एनिमल्स र्यूमिनेशन करते हैं उनको क्या बोल देते हैं, रूमिनेंट्स। जिनके अंदर र्यूमिनेशन का प्रोसेस होता है, ऐसे एनिमल्स को कह दिया जाता है रूमिनेंट्स। ओके, तो क्या हुआ, ग्रास ईटिंग एनिमल्स थे, वो खाने को चबाते नहीं थे, सीधा स्वेलो कर जाते थे। स्वेलो करके स्टोर करते थे स्टमक के एक पार्ट में, जिसको कहते हैं र्यूमेन। और र्यूमेन है, उसके अंदर जो फूड है वो पार्शियली डाइजेस्ट होता था, पार्शियली डाइजेस्ट होकर बन जाता था कड।
और ये जो कड है वापस से उनके माउथ में लम्स की फॉर्म में आता था और वो उसको चबाना शुरू कर देते थे, जुगाली करना शुरू कर देते थे। उसी प्रोसेस को कर देते कह देते हैं रूमिनेशन, एंड रूमिनेशन करने वाले एनिमल्स को कह देते हैं रूमिनेंट्स। इतना समझ आ चुका है कि ऐसे एनिमल्स जो रूमिनेशन शो करते हैं, जिनके अंदर रूमिनेशन का प्रोसेस होता है, उनको हम लोग कह देते हैं रूमिनेंट्स। अब बात आती है कि रूमिनेशन होती क्या है, ह्यूमन के अंदर क्या होता होगा फूड के साथ जो वो पार्शियली डाइजेस्ट हो जाता है। तो देखो क्या होता है, जो हमारा ग्रास होता है, ग्रास होता है रिच इन सेलुलोज। ग्रास जो है सेलुलोज, ग्रास के अंदर सेलुलोज की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। सेलुलोज क्या होता है, एक टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट का ही एक टाइप होता है। हमारा जो सेलुलोज है ये कार्बोहाइड्रेट का टाइप होता है, ठीक है। तो क्या होता है कि ह्यूमन के अंदर कुछ ऐसे बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, जैसे एनिमल्स ले लीजिए आप, डियर ले लीजिए या फिर कैटल ले लीजिए। कैटल और डियर जो है, इनके जो ह्यूमन है, ह्यूमन के अंदर कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं, ये बैक्टीरिया जो है सेलुलोज को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। ओके जैसे कुछ एनिमल्स हैं जिनके ह्यूमन के अंदर जो है बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है और वही बैक्टीरिया क्या करता है, सेलुलोज को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। और क्या होगा, जब फूड सेलुलोज के ह्यूमन के अंदर जाएगा वहां पर पार्शियली डाइजेस्ट होगा, मतलब कि सेलुलोज की डाइजेशन वहीं पर हो जाएगी। ओके तो मतलब कि ह्यूमन के अंदर क्या होता है, ह्यूमन के अंदर होता है बैक्टीरिया जो कि सेलुलोज को डाइजेस्ट करता है। और कुछ एनिमल्स जैसे ह्यूमन बीइंग इंक्लूड कर लो, उनके पास ये वाला प्रोसेस बिल्कुल उनके अंदर नहीं होता और उनके अंदर जो है सेलुलोज बिल्कुल भी डाइजेस्ट नहीं होता। मतलब कि ह्यूमन बीइंग्स जो है और कुछ एनिमल्स जो है सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर पाते, कैपेबल नहीं है सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के। और उसी तरह से कुछ ऐसे एनिमल्स है लाइक हॉर्स हो गया, ठीक है, या फिर रैबिट्स हो गए। इनके पास एक बहुत बड़ा सैक है जिसका नाम है साइकम, जो कि ओइसोफेगस एंड स्मॉल इंटेस्टाइन के सेंटर में होता है। ओइसोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में होगा एक साइकम नाम का एक बहुत बड़ा सैक, जिसके अंदर वो बैक्टीरिया प्रेजेंट होंगे जो कि डाइजेस्ट करेंगे, किसको, सेलुलोज को डाइजेस्ट कर पाएंगे। लेकिन एनिमल्स में ऐसा, ह्यूमन बींग्स में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। तो देखो अब क्या था, ग्रास ईटिंग एनिमल के अंदर डाइजेशन कैसे होती थी। जो ग्रास ईटिंग एनिमल थे वो खाना खाते थे, सीधा स्वेलो करते थे, उसके बाद वो चला जाता था ह्यूमन के अंदर, जहां पर जो है पार्शियली डाइजेस्ट फूड हो जाता था, जिसको हम लोग कह देते थे कर्ड, ठीक है। वो कर्ड जो है वापस से लम्स के फॉर्म में उनके मुंह के अंदर आता था और फिर से उसको वो चबाते थे और इसी तरह उनके अंदर जो है डाइजेशन होती थी, ग्रास ईटिंग एनिमल। तो देखो अब हम लोगों ने ये सब कुछ तो डिस्कस कर लिया कि ग्रास ईटिंग एनिमल्स के अंदर डाइजेशन कैसे होती है, ह्यूमन बींग्स के अंदर डाइजेशन कैसे होती है। मतलब कि हम लोगों ने उन एनिमल्स की डाइजेशन की बात कर ली है जिसके पास डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, जिनके पास डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, उनकी तो हम लोगों ने बात कर ली है। तो देखो कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके पास ना तो माउथ होता है और ना ही एक प्रॉपर डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। तो बात आती है कि वैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है अपनी डाइजेशन कैसे करते होंगे, उनकी बॉडी के अंदर फूड कैसे जाता होगा और किस तरह से that is feeding and digestion in amoeba। जो अमीबा होता है वो किस तरह से डाइजेशन होती है उसके अंदर और किस तरह से वो खाने को खाता है। तो देखो जो अमीबा होता है वो सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, जो कि हम लोग माइक्रोस्कोप के अंदर ही देख सकते हैं। सिर्फ अमीबा क्या है, सिंगल सेल्ड है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसको हम लोग देख सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही हम लोग इसको देख सकते हैं। और जो हमारा अमीबा होता है ये कहां पर प्रेजेंट होता है, इन पॉन्ड वाटर। पॉन्ड वाटर के अंदर प्रेजेंट होता है हमारा सिंगल सेल माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट इज कॉल्ड अमीबा। जो अमीबा होता है, सबसे पहले तो अमीबा किसी भी
स्ट्रक्चर का हो सकता है, इसका कोई फिक्स स्ट्रक्चर नहीं होता है। इसके पास एक सेल वॉल होती है और उसी के साथ एक डेंसर न्यूक्लियस होता है, राउंड न्यूक्लियस और डेंसर न्यूक्लियस हम लोग कह सकते हैं। एक राउंड डेंसर न्यूक्लियस होता है और उसी के साथ इसके पास छोटे छोटे फूड वैक्यूल्स होते हैं, फूड वैक्यूल्स। और जो हमारा अमीबा होता है उसके पास एक न्यूक्लियस होता है और कुछ फूड वैक्यूल्स होते हैं। अब बात आती है कि ये जो है फूड को कैसे लेते हैं। तो देखो, जो हमारा अमीबा होता है ना, जैसे ही इसको फूड की सेंस होगी ना, जैसे इसको पता लगेगा कि इसके आसपास कहीं पर फूड आ रहा है, मान लीजिए यहाँ पे फूड है, तो इसका जो सीडोपोडिया होगा, सीडोपोडिया क्या होता है, साइडोपोडिया होता है, जो कि इसके फॉल्स लेग्स होते हैं। जैसे ही फूड की सेंस होगी, इसके साइडोपोडिया जो है अपने फॉल्स लेग को बढ़ाना शुरू करेंगे और धीरे धीरे इस फूड पार्टिकल को क्या करेंगे, ट्रैप कर लेंगे। धीरे धीरे इस फूड पार्टिकल को ट्रैप कर लेंगे, फूड वैक्यूल के अंदर ट्रैप कर लेंगे, जहां पर फूड वैक्यूल के अंदर डाइजेस्टिव जूसेस सेक्रेट होंगे और धीरे धीरे फूड पार्टिकल को बिल्कुल जो है डाइजेस्ट कर लेंगे। तो कैसे फूड आइटम्स को ये लोग खाते हैं, तो छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनको ये खाते हैं। तो जब इसके अंदर ट्रैप हो जाएगा, इसके अंदर डाइजेस्टिव जूसेस सेक्रेट होंगे, जिससे कि ये फूड पार्टिकल जो होगा डाइजेस्ट हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, जो कंपोनेंट्स होंगे जो हम इनको फूड पार्टिकल से मिलेंगे, वो इनको अपनी बॉडी की मेंटेनेंस के लिए और मल्टीप्लीकेशन के लिए यूज कर लेंगे और इसी फूड पार्टिकल को बाद में जो अनयूज हो जाएगा, जो बिल्कुल रेसिड्यू बच जाएगा, उसको ये इजेक्ट कर देंगे फ्रॉम द बॉडी से बिल्कुल इजेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये होता है अमीबा किस तरह से काम करता है। अमीबा जो है फूड वैक्यूल्स के अंदर फूड को ट्रैप कर लेता है बाय द हेल्प ऑफ सीडोपोडिया। ठीक है, साइटोपोडिया की हेल्प से ये काम करता है। सीडोपोडिया की हेल्प से जो है फूड पार्टिकल्स को ट्रैप कर लेता है फूड वैक्यूल्स के अंदर, जिसके अंदर उनकी डाइजेशन होती है और जो उनसे न्यूट्रिशन मिलते हैं उनको फूड बॉडी की मेंटेनेंस के लिए या फिर मल्टीप्लीकेशन के लिए वो यूज करते हैं, और जो भी अनयूज रह गया है, अनअब्सॉर्ब रह गया, उसको इजेक्ट कर दिया जाता है बॉडी से। तो ये होता है अमीबा के अंदर फूड को अपनी बॉडी के अंदर लेने का और डाइजेस्ट करने का जो तरीका। ठीक है, इसी तरीके से ये जो है डाइजेशन करते हैं। तो अब हम लोगों ने जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर भी डाइजेशन देख ली, किस तरह से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर डाइजेशन होती है। तो हम लोगों ने एक चीज देखी कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर जो डाइजेशन होती है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स जितने भी है, उनका प्रोसेस सेम है। उससे डाइजेशन के बाद एनर्जी को रिलीज होने का प्रोसेस बिल्कुल ही सेम है। तो आज की क्लास के अंदर हम लोगों ने अपनी डाइजेशन कैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर होती है, कैसे ग्रास ईटिंग एनिमल्स के अंदर होती है, ये सब कुछ कंप्लीट कर लिया है। तो हमारा चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग इसका एक रिव्यू करेंगे पूरे चैप्टर का। ठीक है, उसके बाद अपने न्यू चैप्टर को